आदरणीय सज्जनों, अभी श्री रामायण महायज्ञ के प्रथम दिवस में द्वितीय सभा संपूर्ण हो गई। द्वितीय सभा में हम श्री रामचंद्र महाप्रभु का अवतार में भाग लिए। इस द्वितीय सभा में जो भाग पारायण किए गए हैं उसके आधार पर थोड़ी बातें हम मिलकर विचार करेंगे। भगवान अवतार लेते हैं इस धरती में, क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण परमात्मा ने भगवद गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब इस धरती में धर्म को ग्लानि होता है, धर्म दुर्बल पड़ जाता है, और धर्म के जगह में अधर्म प्रभावशाली हो जाता है, तब सारी दुनिया की रक्षा के लिए अधर्म को नष्ट करने और धर्म को व्यवस्थापित करने के लिए मैं आत्मा की सृष्टि करता हूं। शक्तिशाली महापुरुषों को यहां भेजा करता हूं। भारत के इतिहास को देखिए, हम बहुत प्रभावशाली ऋषियों और बहुत प्रभावशाली राजाओं को देखे हैं। संस्थापना पाया धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए संभव आमी युगे युगे। मैं हर एक युग में बार बार अवतार करता रहता हूँ। जब हम भागवत खोलकर देखते हैं तब हमें वहां भगवान के अनेक अवतारों की कहानी सुन सकते हैं। भगवान मत्स्य के रूप में अवतार लिए। जब आसुरी शक्ति इस धरती को नरकुल बना दिया, वेदों को यहां से अपहरण करके पाताल में ले गए, तब भगवान मत्स्य के रूप में अवतार करके वेदों को वहां से छुटाकर इस सारे प्रपंच को संपन्न बना दिए ज्ञान से। वेद तो ज्ञान है, वेद को असुर शक्ति ने इस दुनिया से अपहरण किया और पाताल में ले गया। इसका अर्थ है कि इस सारे दुनिया की ज्ञान को नष्ट कर दिए। आसुरी शक्ति जो स्वार्थ भावना से संपूर्ण है, वो अपनी दुष्ट भावनाओं के बल पर ज्ञान को नष्ट कर देता है और ज्ञान के स्थान में अपने सुख और अपने संपत्ति और दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश ये सब चलाते रहते हैं। इसे ही वेद को वेद की अपहरण करके पाताल ले जाना कहा गया है कहानी के रूप में। वेद तो ज्ञान है, वेद तो परमात्मा ही है, उसे उसका अपहरण कोई नहीं कर पाते। किंतु जब हम वेद को भूल जाते हैं तब उसके बारे में इतिहास कहेंगे वेद का अपहरण हुआ, हमारे अज्ञान वेद को नष्ट कर दिया। और जब वेद हम भूल जाते हैं तब हमारे स्वार्थता बढ़ जाते हैं, अहंकार बढ़ जाते हैं। जब अहंकार बढ़ते हैं तब हम फिर भी भगवान को भूलते चलते हैं। उसका फल तो दुख है। भगवान को आनंद होती है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब हम अपने आनंद को ही भूल जाते हैं। कौन है भगवान? भगवान हम ही हैं और कोई नहीं। जब हम श्री राम परमात्मा इसके बारे में सोच विचार किया तब हमें ये मालूम हो गया कि भगवान हम ही हैं। तत्वमसि, वो भगवान तुम ही हो। यही वेदों का उपनिषदों का नारा है। हम उसे भूल जाते हैं और अपने आप को इस शरीर मान लेते हैं।
यही असुरता है, वो तो अज्ञान का फल है। उसी कारण से हम ज्ञान को खो गए, ज्ञान को भूल गए। जब ज्ञान को भूल जाते हैं तब ज्ञान ही आनंद है, वो आनंद भी हमसे दूर छिप जाते हैं। जब आनंद छिप जाते हैं तब हमें दुख का अनुभव हो जाता है। जब प्रकाश हमसे दूर हो जाते हैं तब हमें अंधकार का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार जब आनंद को हम भूल जाते हैं तब हमें दुख का अनुभव हो जाते हैं। तब ये सारे दुनिया हमारे लिए पाताल जैसा दिखाई पड़ेगा। पाताल तो दुख से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसी अवस्था को ही पाताल कहते हैं। तो ज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान का अपहरण असुर मानसिक अवस्था ने किया और उसी समय हमारा आनंद भी छिप गया। हमें बहुत दुख का अनुभव हुआ, दुख झेलना पड़ा। दुख कोई पसंद करते नहीं, सब कोई पसंद करता है सुख के लिए। तब भगवान अवतार करते हैं, क्योंकि सारे लोग दुख को हटाने और सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तब भगवान अवतार कर लेते हैं। भगवान मत्स्य के रूप में, मीन के रूप में, मछली के रूप में अवतार लिए और वेद का संहार किया। उसके बाद कमंडल के रूप में भगवान अवतार कर लिया। इसी प्रकार बार बार भगवान ने बहुत अवतार लिए। उसकी कथाएं हमें भागवत में मिलते हैं और इस रामायण में ही मिलते हैं। आगे चलने पर हम उन अवतारों के कहानी सुनेंगे। इसी प्रकार त्रेता युग में जब राक्षसी शक्ति अपने स्वार्थ भावना से सारे लोग को तंग किए, उस समय भगवान अवतार कर लिया श्री रामचंद्र महाप्रभु के रूप में। अवतार शब्द का अर्थ होता है उतर आना। भगवान तो परमात्मा स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद है। हम जानते हैं ये विश्व तो पंचीकृत पंचभूत से निर्मित है, ये भी हम जानते हैं। वहां से यहाँ उतर आना से ही अवतार करते हैं। भगवान अपना परमात्मा स्वरूप से इस सारे जगत में उतर आते हैं। तब हम कहेंगे भगवान ने अवतार कर लिया। उस समय हम भगवान को एक रूप में देख लेते हैं, देख पाते हैं। अब त्रेता युग में जब भगवान अवतार कर लिया तब हम भगवान को अयोध्या में दशरथ महाराजा के पुत्र के रूप में, श्री रामचंद्र महाप्रभु के रूप में हमने देख लिया। रामम इंदीवर श्यामम। श्री रामचंद्र जी का वर्ण तो नील है, हम जानते हैं। ये नील कमल की रंग जो है, उसी प्रकार खूबसूरत रंग है भगवान का। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है वो तो असीम है, सीमा रहित है। हमारे आंखों के लिए सीमा रहित सारे दृश्य नील दिखाई पड़ते हैं। भगवान तो असीम है, इसीलिए भगवान का शरीर का रंग तो नील है। अब वो तो पील अंबर को पहना हुआ है। पील वर्ण का अर्थ है माया। असीम भगवान जो सीमा रहित भगवान अपने माया के बल से एक रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं। भगवान के भीतर रहने वाला है ये दुनिया, सारी दुनिया। भगवान के भीतर अत्यंत छोटी रूप में रहने वाला है ये दुनिया। हमारे आंखों के लिए ये बहुत बड़ा है, फिर भी भगवान के साथ
सामने, परमात्मा के सामने ये अत्यंत छोटा है। इस अत्यंत छोटे संसार के भीतर वो कैसे, वो असीम भगवान कैसे एक रूप में आ सकते हैं? रूप का अनुभव होना है तो सीमा होनी चाहिए। कैसे इस प्रकार भगवान अवतरित हो सकते हैं अपने माया की बल से? माया को हम पीत वर्ण में देख लेते हैं, इसीलिए ये कहा है भगवान को पीतांबर धारी। पीत वस्त्र को ओढ़कर भगवान इस भूमि में जिस रूप में आना है उसी रूप में आते हैं। जो काम करना है उस काम के लायक शरीर धारण करके भगवान इधर आते हैं। और त्रेता के युग में जब लिंगाधिपति दशानन की अधीक्षता में सारे संसार को दुख हुआ, तब भगवान ने श्री रामचंद्र महाप्रभु के रूप में, एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में अयोध्या जी में अवतार लिए। इस अवतार के बारे में हम इस दूसरी सप्ताह में पारायण किया। अध्यात्म रामायण में कृष्ण हमें इस प्रकार सुनाते हैं, पंक्ति गंधर मुख राक्षस वीरन नारा संततम भारेण संततयाम भूमि देवी। धरती माता अत्यंत दुखित हो गए। इस धरती के ऊपर जितने मानव जीते हैं, जितने जानवर जीते हैं, जितने जीव जंतु जीते हैं, वे सब भूदेवी के संतानें हैं। माता जी तो सारे संतानों की कल्याण चाहते हैं। अपने संतान के बीच में एक का भी दुख माता जी कभी भी झेल नहीं सकते, इसलिए अपने सारे संतान संतोष के साथ और आपस में स्नेह के साथ बर्ताव करे, ही माता जी का संकल्प है। किंतु भूमि देवी के कुछ संतान ऐसे हैं जो राजस बुद्धि या तामस बुद्धि से अत्यंत प्रेरित हो जाते हैं। उसकी राजस तामस भावों की आंखिकी के कारण वे काम क्रोध लोभ मोह आदि क्रूर भावनाओं से भर गए। सारे जीव जंतुओं को और सारे प्रपंच को, सारे विश्व को पीड़ा देते रहते हैं। अभी हम उसी प्रकार कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा के साथ अपने आंखों को चारों ओर चलाते तो हम देख सकते हैं, हम अब भी उसी प्रकार त्रेता युग के युग में रावण के अधीक्षता पर जितना अत्याचार धरती के ऊपर हुए थे, उसी प्रकार अत्याचार भी धरती पर होते चले जाते हैं। जब अपने संतानों में कोई इसी प्रकार दूसरों को तंग करना शुरू कर देता है, तब माता जी को दुख होता है। संततम भारेण संततयाम भूमि देवी से ही इस प्रकार हमें बता देते हैं, भूमि देवी, हे भूमि माता अत्यंत दुखी हुई। दुख को वो सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे छुटकारा पाना चाहा। कैसे हो सकता है? अपने आदेश से रावण कभी भी अच्छी तरह का व्यवहार नहीं करेगा, वो जानती थी। इसीलिए सूक्ष्म रूप धारण करके भूमि देवी देवलोक चले गए, स्वर्गलोक चले गए और देवताओं से प्रार्थना की। किंतु देवतागण भी रावण से डरते थे। रावण बार-बार स्वर्गलोक पर हमला किए थे। उसके पहले रावण के पुत्र ने कदाम इंद्र को भी जीत दिया था। युद्ध में इंद्र को कैदी बनाकर लंका में लाया था, लंका के जेल में डाला था। तब सारे देवगण अत्यंत दुखित हुए। तब इंद्र को वहां से ले जाने के लिए ब्रह्मा जी ही लंका में आई। ब्रह्मा
आदेश पाकर, क्योंकि वो अपने प्रपितामह है, इसी कारण से रावण से छोड़ दिया। इसलिए देवता लोग समझते हैं रावण के अत्याचारों से सारी दुनिया की रक्षा करने की ताकत अपने आप को नहीं। सारे देवतागण भूदेवी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए सत्यलोक में, उनसे प्रार्थना किया। ब्रह्मा भी जानते थे रावण के अत्याचारों से सारे विश्व की रक्षा करने की शक्ति अपने आप को भी नहीं, क्योंकि रावण ने बड़ी तपस्या की है। उस तपस्या के बल पर उन्हें ब्रह्मा जी ने ही अनेक वर दान दिए हैं। उस कारण से देवों को शक्ति नहीं रावण को मारने के लिए। रावण को मारने के लिए देवताओं को शक्ति नहीं है और असुरों को शक्ति नहीं है, ये दैत्यों को शक्ति नहीं है। इसी प्रकार की वर रावण ने मांगा था। इसीलिए कोई भी इस जगत में जितने शक्तिशाली थे उन सबको भी रावण को मारने की या रावण को हराने की शक्ति नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को लेकर क्षीर समुद्र के तट पर गए और वहां खड़े होकर पुरुष सूक्त से भगवान की प्रार्थना की। इस भयंकर विपत्ति से छुटकारा देने की शक्ति भगवान को ही है। इसीलिए भगवान की प्रार्थना की। भावनेयोडुंगुडी पुरुष सूक्तन देवने सेविचिरुनीड़ी बोले। भावना के साथ, अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की सेवा की, पुरुष सूक्त की जप करते हुए तब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट हो गया। मनोहर अपना मनोहर रूप धारण करते हुए रूप रहित भगवान, रूप रहित सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा, आप क्यों मेरा स्तोत्र कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब कुछ जानते हैं, सारी दुनिया में जो हो रहा है वो सब आप जानते हैं। सारे दुनिया में रहने वाले लोग कितने पीड़ित हैं वो बात भी आप जानते हैं। रावण के अधिकार अत्यंत बढ़ गया है, उनकी दुस्साहसों से सारे लोग दुखी हैं। उनसे रावण से सारे विश्व की रक्षा करने की शक्ति केवल आपको ही है। इसी कारण से ही हम आपके सामने आए हैं। आप रक्षा कीजिए सारे विश्व की। तब भगवान से कहा, मैं अवतार ले लूंगा, अयोध्या जी में मैं अवतार ले लूंगा, क्योंकि वहां अब महाराजा दशरथ राज करते हैं। दशरथ को अपने पहले जन्म में मेरे तपस्या की थी, उस तपस्या का लक्ष्य तो मुझे पुत्र के रूप में मिलने का था। मैं उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे कहा, मैं तुम्हारे पुत्र बन जाऊंगा। उस समय उसका नाम काश्यप था, काश्यप प्रजापति थे दशरथ। अब तो काश्यप प्रजापति अब अयोध्या जी में है, दशरथ के नाम लिए लेकर वहां राज करते हैं। और कश्यप प्रजापति के पत्नी आदिति भी वहां है, कौशल्या देवी के नाम पर। उनको जो वादा मैंने पहले किया था वो वादा पूरे करने का अवसर ही है। इसलिए मैं वहां उनके पुत्र के रूप में जन्म ले लूंगा। सारे देवताओं से आप भी कहिए भूमि पर जन्म लेना, वानरों के रूप में जन्म लेना, और जब मैं रावण के लिए तैयार होकर अवतार कर लेता हूं, मेरे साथ खड़े होकर राक्षसों से युद्ध करना और राक्षसवध के लिए मेरा मदद करना, इसके लिए आदेश दे दीजिए। इस प्रकार कहकर उन्होंने वहां से अंदर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी सारे बात देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी के आदेश पाकर वे सब पांडवों के रूप में इस धरती पर जन्म ले
कारण वे बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, मुझे तो संतान नहीं, इस राज्य के भार को मैं किसके हाथों सौंप कर सकता हूं, इसलिए मुझे पुत्र मिलने की क्या मार्ग है, आप ही स्वयं बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने, तब वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, वो तो ब्रह्मा के पुत्र ही हैं, आप एक यज्ञ कीजिए, वो तो अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ के अंत में आप पुत्रकामेष्टि भी कीजिए, आपको संतान मिल जाएंगे, 4 संतान मिल जाएंगे। एक संतान के बारे में आप पूछा था, आपको 4 संतान मिल जाएंगे, वे अत्यंत शक्तिशाली होंगे और इस सूर्य वंश की जो महान पारंपरिक है उसकी रक्षा वो करेंगे, इसलिए आप दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऋष्यशृंग ऋषि को आप इस अयोध्या में आप बुला लीजिए, उसको अपना यज्ञ अधिपति बना दीजिए। ऋष्यशृंग के अध्यक्षता में यज्ञ संपन्न होने के बाद आपके सारे आग्रह पूरा हो जाएंगे। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ ने पूरा किया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम उपनिषदों में देख सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बहुत कहानी भी हम सुने हैं, किंतु जो कहानी हम सुने हैं उन कहानियों से हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में गलत धारणाएं बनाए रखे हैं। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ हम इस प्रकार समझ लिए हैं, अश्व की हिंसा करना। यज्ञ के अंत में अश्व की हिंसा करना। यज्ञ की शुरुआत में एक अश्व को छोड़ देते हैं, यज्ञशाला से पूजा करने के बाद छोड़ देते हैं। वो अश्व सारे जगत में घूमते होते हैं, उनके साथ सेना भी जाते हैं। जो उस अश्व को पकड़ लेते हैं उनसे वे युद्ध करेंगे। इस प्रकार सारी दुनिया को अपने सैनिक शक्ति से जीत कर जब वो सेना अश्व को वापस ले आते हैं, तब अश्व को भी उस यज्ञ वेदी में मार कर यज्ञ संपन्न करते हैं। इस प्रकार हम समझ रखे हैं। अश्वमेध यज्ञ उसी प्रकार का नहीं। मेध शब्द का अर्थ तो मारने का नहीं, मेध शब्द का अर्थ है पवित्र करना। अश्व को पवित्र करना, यही है अश्वमेध यज्ञ का अर्थ। यदि इस बात आपको अच्छी तरह जानना है तो बृहदारण्यक का उपनिषद पढ़ना है। उसकी पहली अध्याय में ही आपको अश्वमेध यज्ञ की पूरी विधियां देख सकते हैं। अश्व तो ये सारा विश्व है। यज्ञशाला में जो अश्व की पूजा करते हैं वो अश्व विश्व के प्रतीक होते हैं। अश्व की वर्णन हम वहां देख सकते हैं। अश्व की सिरा तो अश्व की सिर तो पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा में हर सवेरे आने वाले वृक्षस है अश्व की सिर। अब ये सारे प्रपंच वो ही है अश्व। इस प्रपंच को कैसे हम मार डाल सकते हैं? अश्वमेध का अर्थ अश्व को या प्रपंच को मारना नहीं, या प्रपंच के प्रतीक भी इस अश्व को मारना नहीं, अश्व को पवित्र करना है। हमारे आंखों में, हमारे अनुभव में ये प्रपंच अब अपवित्र रहते हैं। क्यों? हमारे ही अपवित्र भावनाओं के कारण। हमारे हृदय में तामस भाव और राजस भाव ज्यादातर है। इसी कारण से काम, क्रोध, लोभ आदि वासनाओं से प्रेरित होकर हम इस सारे विश्व को अपने गलत धारणाओं से देखते हैं। किसी को पसंद करते हैं, किसी से नफरत करते हैं। जिसे पसंद करते हैं उसे अपना बना लेने की कोशिश करते हैं।
धन की पसंद करते हैं, दौलत की पसंद करते हैं, साम्राज्य की पसंद करते हैं और कीर्ति की पसंद करते हैं। इसलिए ये सब कमाने की कोशिश करते हैं। किसी भी ढंग से धन दौलत आदि कमाने की कोशिश में सब कोई लगे रहते हैं और इसी के कारण से सारे लोग को, सारे विश्व को दुख पहुंचाते रहते हैं। इसी प्रकार विश्व को हम अपवित्र बनाते हैं, सारे दुनिया पर आक्रमण करते हैं, इसको ही देशमुख कहते हैं। हम देशमुख हैं, रावण है। हम तो छोटे छोटे देशमुख हैं। इस रामायण में हम एक पराक्रमशाली देशमुख को देख लेंगे। उतने पराक्रम हम हर एक आदमी को नहीं, हम तो छोटे छोटे देशमुख हैं। हमारे भीतर देशमुख रहते हैं। वो देशमुख क्या है? हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं हमें और 5 कर्मेंद्रिय भी हैं। ये है हमारे देशमुख। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम सारे विश्व को पहचान लेते हैं। आंख से देख लेते हैं, कान से सुन लेते हैं, जीभ से रुचि का अनुभव कर लेते हैं, त्वचा से स्पर्श कर लेते हैं और ये नाक से घ्राण कर लेते हैं। जिन जिन गंध और जिन जिन ये घ्राण ये हमें पसंद हो जाता है, उसे कमाने की कोशिश करता है। इन अनुभवों में जो हमें पसंद नहीं, उसे दूर करने और उसे नष्ट करने का कोशिश भी करते रहते हैं। हमारे ये 5 ज्ञानेंद्रिय बाहरी दिशा की ओर हम रख दिए हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम सारी दुनिया में दौड़ते रहते हैं। हमारे मन, जो मन हमारे भीतर है, वो मन आंखों से होकर, कानों से होकर और त्वचा से होकर, जीभ से होकर और नाक से होकर सारे दुनिया में चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे 5 कर्मेंद्रिय भी हैं। वो भी सारी दुनिया में अपने कर्मों द्वारा दौड़ते फिरते रहते हैं। ये है हमारे 10 सिर। हमें 10 सिर है। ये 10 सिर तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय होते हैं। इन 10 सिरों से, इन 10 मुखों से, 10 चेहरों से हम सारी दुनिया में अपने मन को दौड़ाकर धन दौलत कमाने की कोशिश में, दूसरों को नष्ट करने की कोशिश में हम लगे रहते हैं। इसी कारण से ही सारा युद्ध हुआ है। जब हम मानव जाति के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें अनेक युद्धों की कहानियां वहां मिल जाते हैं। हर दिन मानव जाति युद्ध करते रहे अपने आपस में, मानव के खिलाफ युद्ध करते रहे। किसी सारे युद्ध किए गए, उसके बारे में हमें विचार विमर्श करना है। अपने सुख को बढ़ाने के लिए और दूसरे को तंग करने के लिए ही ये सारे युद्ध किए गए। अब तो हम अत्यंत भीषणशाली हथियार बनाकर रखे हैं। अणुबम जैसे अत्यंत भीषणशाली हथियार है और इन सारे हथियारों को इस दुनिया के किसी भी जगह में 1, 2, 3 पल के भीतर ही हम डाल भी सकते हैं। इस प्रकार का अत्यंत भीषण हथियार हमारे पास है, मानव जाति के पास है। इसका प्रयोजन क्या है? अपने स्वार्थ भावनाओं को बैठाने के लिए। इसका फल क्या है? सारे विश्व का विनाश। जो लोग हथियार लेकर रणभूमि में खड़े हो गए, वो कभी कभी जीता, कभी कभी हार भी गए। हर एक युद्ध में कोई हार जाता है। किंतु यदि हम श्रद्धा के साथ समझने की कोशिश करें तो हमें ये व्यक्त हो जाएगा, हर एक युद्ध में सब लोग हार जाते हैं। जीत किसी का भी है नहीं,
अरे युद्ध की कहानी आप समझ लीजिए, किसी का भी युद्ध नहीं, जीत नहीं हुआ। जो अपने आप को विजयी समझते हैं, उनके सगे संबंधी बंधुगण सब कोई उसी युद्ध में मर गए हैं। वो जीत तो अनेक अपने स्वजनों की हत्या के ऊपर हुआ है, इसीलिए जीत भी हार हो गए हैं। युद्ध का फल तो दुख है। युद्ध में जो भाग ले देते हैं उन सब का दुख है। इन दुखों से सारे दुनिया अत्यंत पीड़ित रहते हैं हर दिन। इसी प्रकार जो दूसरे लोगों पर आक्रमण करता है उन्हें ही राक्षस कहते हैं। इतिहास पुराणों में राक्षसों की कहानी हमें मिल जाएंगे। वो राक्षस कोई और नहीं, केवल मनुष्य ही है, मानव ही है राक्षस। वो मानव के वंश में जन्म लिए हैं, उनके स्वरूप भी मानव का ही है, किंतु उनका मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अत्यंत भीतर अवस्था में बढ़ गए हैं। इन अत्यंत भीतर विकारों की मौजूदगी से उनके सारे कर्म अत्यंत भीतर बन गए और दूसरों को तंग किया, और युद्ध के कारण, युद्ध के नाते दूसरों को तंग किया और अपने आप का भी विनाश वो बना लिया। इसी प्रकार जो अत्याचार करते रहते हैं उन्हें ही, उन मानवों को ही राक्षस कहे हैं। राक्षस मानव से अलग कोई अन्य जाति नहीं, राक्षस नाम कोई जाति नहीं, ये सब मानव ही हैं। अत्याचार करने वाला, कामी, क्रोधी, दंभी, ऐसे आदमियों को ही राक्षस कहे गए हैं इन इतिहास पुराणों में। और त्रेता युग में इसी प्रकार एक रावण राक्षस थे जो दशमुख थे, अपने दश इंद्रियों से सारे विश्व को वो सताते रहे। अब तो हमारे भीतर अनेक अनेक रावण राक्षस हैं, अनेक अनेक दशमुख हैं, हम सारे विश्व को सताते रहते हैं। यहाँ के सारे दुख का कारण केवल मानव ही है। जिस प्रकार के दुख हम झेलते हैं अब, उस सब सारे दुखों का कारण मानव जाति है, अन्य कोई नहीं। सारे मानव को सुख से रहने की सारी संपत्ति इस भूमि पर है, मौजूद है। हमारी भूमि माता, हमारी माता, हम सबके माता, हमारे लिए सब कुछ है, हम बनाए रखे हैं। किंतु एक साथ मिलकर, जैसे हम ऋग्वेद के अंतिम जो सूक्त है, ऐकमत्य सूक्त, ऋग्वेद के ऐकमत्य सूक्त में जो कहा गया है, उसी प्रकार इस भूमि में जो जो कुछ चीज है उन सबको यदि हम एक साथ मिलकर अनुभव करें, सबको देते हुए आपस में बांट, सारे भूमि में जो चीज है उन सारे चीजों को बांट कर यदि हम एक साथ मिलकर सोदर भावना से अनुभव करें, तो तब सबको सुख के साथ यहाँ रह सकते हैं। किंतु हम क्या करते हैं, सब कुछ मेरा ही बना है, दूसरों को देना मत, इस स्वार्थ भावना से हम दूसरों के ऊपर हमला करते हैं और सारे विश्व को दुखमय बनाते हैं। इसीलिए ही ये विश्व, ये विश्व है, ये अश्वमेध के अश्व को हम अपवित्र बना देते हैं, इस विश्व को अपवित्र बनाते हैं। इस अपवित्रता हमारे हृदय के स्वार्थ भावनाओं से हुआ है। विश्व अपवित्र नहीं, ये प्रपंच अपवित्र नहीं, ये प्रपंच भगवान है, भगवान के विराट स्वरूप है। अपवित्रता हमारे दर्शन की गलतियों से हुआ है, इसीलिए परिणाम हमारे हृदय में होना है, हमारे हृदय में समझदारी होना है। ये विश्व भगवान के रूप हैं, ये विश्व बन गया भगवान से, ये विश्व भगवान के संकल्प से, भगवान के भीतर बैठता है। ये विश्व भगवान ही है। यहाँ जीने वाले जीव जंतु को जो हम देखते हैं वो सब भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं। जो जिसे हम जड़ भी समझते हैं वो भी भगवान
भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं। भगवान के बिना यहाँ कोई भी नहीं, सारे मानव भगवान है, सारे जानवर भगवान है, और सारे कीटाणु भगवान है, और सारे पर्वत, सारे तारे सितारे सब भगवान है। जब ये बात हम समझ लेते हैं तब हमारे सामने ये सारा विश्व पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का विराट स्वरूप है, मंगलमय स्वरूप है। तब किसी भी वस्तु को हम नफरत नहीं कर सकते, किसी को भी तंग करने के लिए हम तैयार नहीं हो जाते, क्योंकि सारा मानव भगवान ही है। हम कैसे भगवान को तंग करेंगे, हम कैसे भगवान को दुख देने की कोशिश कर सकते हैं? जब हम पहचानते हैं सारे मानव भगवान है, तब हम दूसरों को दुख देने की कोशिश से, अपने आप को सारे दुख झील लेने की कोशिश से स्वयं हम नियंत्रित हो जाएंगे। हम कभी भी उस प्रकार स्वार्थ भावना से काम नहीं करेंगे। इसी प्रकार सारे विश्व को भगवान जान लेना, वो ही अश्वमेध है। विश्व को पवित्र बना लेना, अपने नासमझ भावनाओं को दूर हटाकर सत्य को, प्रपंच के सत्य को, हकीकत को समझ लेना, यही है अश्वमेध। अश्वमेध तो उपनिषद की पढ़ाई से हो सकता है। जब हम उपनिषद पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, तब इस प्रपंच के सत्य स्वरूप हमें प्रकट हो जाते हैं। तब ये विश्व या ये अश्व अत्यंत सुखदायक पवित्र अनुभव हो जाते हैं। जो तपस्या, जो अनुष्ठान इस अनुभव, भगवान की स्वरूप के अनुभव हमें दे देते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ है। उस अश्वमेध यज्ञ का फल तो श्री राम जैसे भगवान का अनुभव है, भगवान की अवतार का फल है। इसीलिए ही वशिष्ठ मुनि के आदेश के अनुसार दशरथ महाराजा ने अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञ के अंत में पुत्रकामेष्टि किए, और पुत्रकामेष्टि जब संपन्न हो गया, तब अग्नि भगवान ने अग्निकुंड से पवित्र पायस लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। दशरथ महाराजा को पायस दिए। दशरथ महाराजा पायस स्वीकार करके अग्नि भगवान की नमस्कार की, और वो पायस अपने पत्नियों को बांट दे दिए, और भगवान का अवतार का सारा साहचर्य वहां संपन्न हो गया। उच्चतिल पंचग्रहम निर्कुंद आरतिंगल अच्युतन अयोध्येय कौशल्यात्मजा आया। उसी समय में जब सारे ग्रह अत्यंत पवित्र स्थान में खड़े थे, पंचग्रह अत्यंत उच्च स्थान में खड़े थे, उस समय भगवान का अवतार हुआ। उस समय नक्षत्र तो, तारा तो पुनर्वसु थे, तिथि तो नवमी थे। उस समय भगवान का अवतार, मध्याह्न में भगवान का अवतार हुआ। भगवान अपना ऐश्वर्य स्वरूप कौशल्या जी को दिखाया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वैष्णव स्वरूप में माता जी के, कौशल्या जी के सम्मुख वो खड़े हो गए, और देवी से कहा, पिछले जन्म में आप अदिति थे, आप अपने पति कश्यप के साथ मेरी तपस्या की, उनसे प्रार्थना की पुत्र बनना। मैं उस समय आपको वादा किया था, अब आपको वादा पूरा करने के लिए मैं यही आपके पुत्र के रूप में आया हूँ। उसके बाद अपना इस वैष्णव स्वरूप को छिपाकर फिर एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हो गए। ये अवतार, भगवान के इस अवतार जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ पारायण करते हैं, तब हमारे हृदय में होते हैं। भगवान के अनुभव हमारे हृदय में होना, वही भगवान का अवतार है। अब हम इसका पारायण किया,
श्रद्धा के साथ हम उस पारायण में लीन रहा और हमारे हृदय में भगवान का सानिध्य का अनुभव हुआ। जब हम समझ जाते हैं सारे विश्व भगवान का स्वरूप ही है, तब हमारे हृदय में भगवान का अवतार होता है। इस प्रकार पहले दिन की एक द्वितीय सभा में श्री राम अवतार हम पारायण कर लिए और रामायण गीत के साथ उसका समर्पण भी हो गया। अभी हमारे इस महान नवाह यज्ञ में स्वामी जी पधारे हैं और स्वामी जी के भाषण सुनने के अवसर है। इन शब्दों से मैं इस व्याख्या भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करता हूँ। जय सीताराम।